उसमें ये होगा कि आप मुझे मेरा नंबर चल रहा है और दूसरा नंबर चाहें तो अभी नोट कर लें 66839990। ठीक है, तो इस नंबर पर मुझे कॉल कर लीजिएगा या मेरे जो दूसरा नंबर उस पर कॉल कीजिएगा इंशाल्लाह, तो मैं उसके लिए आपको कुछ चीज़ें बता दूंगा। ठीक है। तो इनके लिए जरा मतलब जो बातें कुछ हाँ, पूछनी खास हो, जो है डिटेल हो या कुछ भी हो, तो सायमा आप नंबर, बल्कि बहुत सारे और भी लोग जो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आप ऑन एयर बात नहीं करना चाहते या कुछ अपने प्रॉब्लम्स को बिल्कुल डिस्कस नहीं करना चाहते या आसिफ साहब को थोड़ी सी डिटेल चाहिए आपकी, तो आप ये नंबर नोट करके आसिफ साहब से बात कर सकते हैं। इस शो के बाद इंशाल्लाह आपकी बात हो जाएगी। अच्छा जनाब, इतने सारे स्टोन्स आसिफ साहब के पास हमेशा इतनी सारी वैरायटी होती है। आसिफ साहब आज एक खास चीज मैं देख रही हूँ टेबल पे, ये बताइए क्या है? कहाँ? ये वाइट है, आप अभी वही देख रहे हैं, आपकी नजरें भी वही है। एक्चुअली देखिए अभी क्रिस्टल का जिक्र आया था और आपको मैं बता रहा हूँ क्रिस्टल की हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है कि, और ये अब से तकरीबन 7-8 हज़ार साल से इसका इस्तेमाल चला रहा है, लेपिस लेज़ोली का और क्रिस्टल का। अच्छा एक चीज़ की आपको सुन के हैरत होगी, जब ये बरतानिया में अमूमन जो लोग कार ड्राइव करते हैं तो क्रिस्टल को रखते हैं अपने हाथ में ना, ड्राइविंग स्टीयरिंग के साथ साथ छोटा सा क्रिस्टल पीस लेके और वो साथ में रखते हैं ताकि उनका माइंड बैलेंस रहे। अच्छा, इतनी सी मतलब हीलिंग पावर हैगी। ओके जी। और एमेथिस्ट का जिक्र तौरे ज़बूर, इंजील, यूहन्ना का मुकाशवा मजहबी किताबों में जिक्र है। ईसाई राब उसे गले पे डालते हैं और मुकद्दस गिरदानते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई शख्स शराब पी रहा है उसमें एमेथिस्ट या शराब के प्याले में एमेथिस्ट का प्याले के अंदर शराब डाल के अगर पी जाए तो उसका मज़ा तो बरकरार रहेगा लेकिन असर ज़ाइल हो जाएगा। अच्छा, उसका असर ही नहीं होगा? शराब का असर नहीं होगा, मजा रहेगा बस। ओके, एमेथिस्ट की खूबी है। अच्छा, तो वो जो नुकसानात हैं वो नहीं, तो उसके साइड इफेक्ट खत्म हो जाते हैं। अच्छा देखिए, अच्छा मैंने एक और चीज भी नोटिस की है कि जितनी भी ये स्टोन वाली रिंग्स होती हैं, जो हम आम तौर पे जो रिंग्स पहनते हैं वो बिल्कुल कवर्ड होती हैं, जो नीचे वाली साइड जो हमारी स्किन से टच हो रही होती है कवर्ड होती है, लेकिन जो ये स्टोन वाली होती है उनके बीच में एक खला होता है और मतलब एक होल सा होता है जिससे मुझे नहीं पता कि आसिफ साहब ऐसा क्यों है, ये बताएं। बता देता हूँ। देखें जब भी हम कोई पत्थर पहनते हैं तो चूंकि उसका निचला हिस्सा खुला होना जरूरी है, निचला हिस्सा खुला रहे तो शुआएं हमारे जिस्म में दाखिल होंगी, उसी के ही इम्पैक्ट होते हैं। ओके, टच होता है स्किन पे। कुछ नगीने जिनका टच होना जरूरी है, कुछ नगीने टच ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नीचे से खुला होना जरूरी है। और उनका मिनिमम वेट जो है 3 to 8 कैरेट होना जरूरी है। और दूसरी चीज ये कि हमारे यहाँ नगीनों के अंदर भी 3 किस्में पाई जाती हैं। कॉलर तो नहीं, असल में छोटे से ब्रेक लें, इजाजत है आप? अरे तो चलिए जी एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ या आप बदर के नाम से जान सकते हैं अपना स्टोन, लेकिन ब्रेक के बाद। हमारे साथ मौजूद हैं, आपको आपका स्टोन बता रहे हैं और इतने खूबसूरत इतने प्यारे स्टोन्स। मौका मिला ब्रेक में मुझे तो आसिफ साहब ये कौन सा स्टोन है, आसिफ साहब ये कौन सा स्टोन है, इसके बारे में बताइएगा। तो आसिफ साहब ने अभी एक स्टोन के बारे में मुझे बताया था, ये प्लीज ये ब्लू वाला जरा थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। लाजवर आपने कहा? जी हाँ, लाजवर उर्दू में से लाजवर कहते हैं, लाजवर है, इसको लेपिस कहते हैं। ये बिल्कुल आपके सामने मौजूद होगा, जिसमें व्हाइट व्हाइट थोड़ा सा शेड भी आ रहा है। देखिए ये जो पत्थर अल्लाह ताला ने बनाए, इनकी आप खूबसूरती देखिए कि इनके अंदर अल्लाह ताला ने कितनी पावर और तासीर रखी है। और ये सोचिए कि ये पहाड़ों में से किस तरह से इसको निकाला गया होगा। ये जो सुर्ख रंग है ये मरजान नजर आ रहा है, उसके बराबर में एमरल्ड है और ये आगे लाइट पिंक सा कलर है, ये कुंजाइट के बराबर में जो आपको ये ब्लैक स्टार, उसके बराबर में ये रोटाइल के ऊपर जो आपको कलर नजर आया है रेड रंग का, वो है आपका रूबी। अच्छा ये रूबी है जी। नीचे जो रखे हैं ये ब्लूइश कलर में वो टर्कवाइज है और एगिट है, संगे मरियम है। उससे ऊपर जो है वो टोपास है येलोइश कलर का, उसके बराबर के अंदर जनाब आपका ये अपना फिरोजा है। फिरोजे के बिल्कुल बराबर में ऊपर जो है वो पेरिडोट था। तो नाज़रीन को पत्थर दिखाने मकसद ताकि उनको एक तो पत्थरों में शनाख्त हो जाए, कलरों का पता चल जाए कि कौन कौन से पत्थर किस किस कलर में पाए जाते हैं। ये फिर आपको आइडिया भी हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ साहब कैसे हैं आप? कैसी हैं बेटा आना, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप तो भूल गए। नहीं भूल नहीं गए, असल में मेरा टाइमिंग ऐसे है कि बहुत कम मुझे मौका मिलता है शाम में घर आने का। आज मौका मिला तो मैंने कहा बिल्कुल अवेल करूं और आना की खैर खैरियत पूछूं और सारी खुश है, हर चीज ठीक ठाक है। बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल। बस मैं बहुत अच्छा लगा आज इतने दिनों के बाद आपसे बात हो रही है। मैं तो इतनी खुशी हो रही है, इसका इजहार मैं अल्फाजों में नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच। दिल से आपकी गैर मौजूदगी में चाहे आपके प्रोग्राम में मैं शरीक हो सकूं या ना हो,
मॉर्निंग प्रोग्राम में मैं जरूर शरीक होता हूँ, उसमें भी गाहे बगाहे आपका जिक्र करता रहता। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सराहते हैं आपकी जो सुपरविजन में आप छोड़ के गई थी, आप वो पौधा भी माशाल्लाह आपकी रहनुमाई में बहुत अच्छा हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने जिस तरीके से प्रोग्राम को सेट किया था और जैसा किया था वो भी, अब ये प्रोग्राम देखने का तो बहुत कम मौका मिलता है, तो कोई खास तबसरा नहीं करना चाहता हूँ। एक बात छोटी सी कहना चाहता हूँ, जो हजरत आपके सामने बैठे हैं कि उस पत्थर का नाम बताइए जो अबाबीलों ने हाथियों के लश्करों पे ऊपर फेंका था तो उनका बन गया था। अगर उस पत्थर का नाम बता दें तो फिर मैं आपको मानूं कि हाँ पत्थर की शनाख्त है। असल में देखिए उसका पत्थर का, उस पत्थर ताल्लुक जो है इन पत्थरों से नहीं है। हमारे पास जो पत्थर है दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन पत्थर तो बेतहाशा बनाए हैं जिनकी हजारों किस्म मौजूद हैं, लेकिन जो पत्थर अबाबील के वो तो मट्टी के कंकर थे, हुजुरुल खतातीफ उसका नाम है। और क्या नाम है उसका? अबाबील के घोंसले में जो पाया जाता है उसका नाम क्या है? हुजुरुल खतातीफ। हुजुरुल खतातीफ। अगर वो पत्थर हमारे मालूमात में कितना इजाफा हो गया। चले उसे साहब देखें, हुजुरुल खतातीफ याद रखें। मालूम चल गया कि ये कौन सा पत्थर है और हजारों लाखों देखने वालों को पता चल गया होगा कि वो कौन सा पत्थर। हुजुरुल खतातीफ, ये बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। और हुजुरुल खतातीफ की सबसे बड़ी खूबी ये कि अगर किसी को मिर्गी का दौरा पड़ रहा हो तो उसे गले में डाल लीजिए तो मिर्गी का दौरा खत्म हो जाता है। अच्छा सही जी, तो ये वो उस इस्तेमाल में आता है। ठीक है। और हुजूर सम्मक जो है वो मछली के सर में पाया जाता है। अच्छा। जी हाँ, हुजूर समक कहते हैं मछली को। ठीक है। तो जो बड़ी मछली उसके सर का जो पत्थर निकलता है तो वो भी माली खुलिया वाला के लिए इंतहाई फायदेमंद है। अच्छा, बीमारी के लिए देखिए वो भी आएगी। अमूमन जो जवाहरात जो पत्थर है ज्यादातर हमारा सेहत से बीमारी से बेइंतहा ताल्लुक है। और खास करके कुछ जात में जैसे कुछ मरवरीद है, कुछ मरजान है, कुछ याकूत है, तो कुछ क्या है ये हिकमत में भी इस्तेमाल दवाई तौर पे किए जाते हैं। तो ये तमाम जो चीजें इनकी यकीन हिकमत में बेइंतहा इसका इम्पैक्ट है। लेकिन कोई डॉक्टर इसके मुताबिक ये सजेस्ट नहीं कर सकते कि इस पत्थर की कितनी पावर है। बाद औक़ात तो ये होता है कि वो लोग नगीना हमसे ले जाते हैं और ले जाने के बाद कुछ ही दिन बाद शायद हफ्ता भी नहीं होता, कहते हैं ऐसा फलाना नगीना पहना तो उसके बेपनाह असरात हुए और फलाना हमारा काम बन गया। कुछ लोग कहते हैं हमारा कोई काम ही नहीं बना। अच्छा, कुछ अरसे बाद आते हैं कि साल 6 महीने बाद के भाई फलाना नगीना पहना था वो तो क्रैक हो गया, ये टूट गया। तो इसका मतलब कोई आने वाली टूट गया। तो यही होता है कि हर पत्थर के एक इम्पैक्ट होते हैं, लेकिन हम ये नहीं बता सकते उसकी पावर कितनी है और कब उसके इम्पैक्ट होंगे। ठीक है, ये टाइम पीरियड वो तो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही जब आना हुआ नहीं, आपके स्टोन्स का और आपके स्टार सर्किल जिस वक्त मैच कर रहा होता है उस वक्त जो है वो आपके लिए सक्सेसफुल हो जाता है। सही, ठीक है, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। इनसे बात करूंगा कि मेरी अपनी बेटी की शादी को 5 साल हो गए, अल्लाह ताला से औलाद से नहीं नवाजा है। अच्छा। एक बेटी भी हुई थी, उसकी डेथ हो गई, 2-3 मिसकैरेज हो गए। अच्छा, इसके लिए बताएंगे क्या करना चाहिए। आप नाम बताइए। मैं कैसर बोल रहा हूँ, बेटी का नाम रबिया फहाद है। रबिया, और उनकी तारीख पैदाइश मालूम है आपको? जी 12 अक्टूबर 1984। ठीक है, रबिया के लिए 12 अक्टूबर। अभी हम कितना अर्सा शादी को कितना अर्सा हो गया? कैसे साहब? 22 तारीख को 5 साल हो जाएंगे। 5 साल हो जाएंगे। देखिए आपको ऑनियर बता दे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अपना ख्याल रखिएगा जी। देखिए अक्टूबर वाले जो है इनका सितारा इस जो है सारसती का शिकार चल रहा है और सन 2012 तक इन सारी प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन चूंकि भी आपने औलाद के सिलसिले में बताया कि एक मिसकैरेज हो चुका है और अभी उसका ये मामला कुछ हो नहीं सका है, फिर भी मैं बता देता हूँ उसके लिए जो पत्थर पहनाने के लिए आप उसको ऐसा कीजिएगा, एक तो क्रिस्टल का स्टोन उसके गले में हम डालेंगे स्पेशली, और दूसरा कुछ पढ़ने का अमल दिया जाएगा और इसका जायचा बनाया जाएगा कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, कब से चल रही है, क्यों चल रही है, उसके लिए हमें क्या करना है। नंबर मेरा चल ही रहा है, कैसे सब आप नंबर ले लीजिएगा और फिर मेरी उससे बात करा दें। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से कोई ना कोई सिलसिला बन जाएगा। इंशाल्लाह बिल्कुल कि परेशानी खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, स्टोन्स की हम बात कर रहे हैं और बहुत सारे स्टोन्स हैं और इतने ज्यादा हैं कि अगर हम सिर्फ एक को भी यहाँ पे डिस्कस करें, और मुझे याद है आसिफ साहब, याद है कि जब हम शुरू में प्रोग्राम करते थे तो हम रोजाना एक स्टोन को डिस्कस करते थे और 52 जवाहरात के मुतालिक हमने दी थी। हर दफा हम एक सेगमेंट पूरा हमारे एक स्टोन पे हुआ करते थे जब हम लोग डिलाइट मॉर्निंग करते थे। बिल्कुल, तो अब ये हमने जो है ना वो बिल्कुल ऐसे ही करना है, स्टार्ट करेंगे। तो वो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्टोन के सारे खवास बताएंगे, उनके इम्पैक्ट्स, उनके बैड इम्पैक्ट्स, जो भी कुछ होगा वो हम सब बताएंगे। कौन कौन लोग पहन सकते हैं, कौन कौन से स्टार्स वाले कब पहनना चाहिए। तो इंशाल्लाह अब ये सिलसिला हम शुरू करेंगे आप लोगों के लिए। ये होगा कि हम उसकी पहले आपको माइनिंग से उसकी जो रफ होगी वो दिखाएंगे, फिर उसके बाद कट दिखाएंगे, हाउ कैन स्कर्ट और इसका कैसे कटिंग जाती है, कहाँ से मिला, कहाँ से
मिलते हैं, दुनिया में कहाँ ज्यादा पाए जाते हैं, पाकिस्तान में है या नहीं, सब कुछ आपको मालूम होगा। और आसिफ साहब जब आते थे ना अपने ट्रिप से वापस आते थे तो मैं इतना मतलब एक्साइटेड होती थी, कहती आसिफ साहब वहाँ पर कैसे, तो बताते थे कि इतने बड़े पहाड़ में इतनी बड़ी एसी, उसमें आपको एक छोटे जो है वो पीस मिलते हैं। एक कॉलर भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अपना नाम बताइए। कमर बात कर रहा हूँ, कैसी हैं आप? सही? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। सर मुझे एक आसिफ साहब से पूछना था थोड़ा सा स्टोन के हवाले से। जी जी। सब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत। मैं थोड़ा सा एक दो मिनट आपके लूँगा, ज़्यादा नहीं। जी जी। मेरी शादी ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो चुके हैं। जी जी हाँ। तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे शादी के बाद जैसे मेरा माइंड खड़ा हो गया। अच्छा। तो मेरी जो सोच जी जी। फील होता है कोई मसला किसी नहीं। किस्म कोई बंदिश महसूस कर रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है जैसा कि कोई जकड़न सी महसूस कर रहे हैं। फर्स्ट डे से इनके फर्स्ट डे साथ से ना। अच्छा, अपनी तारीख पैदाइश बताइएगा। 20th September। सॉरी आगे। 20th September 19th सितंबर। ओके, in ठीक है, आपको ही बता देते हैं। ओके, पर ये देख लीजिए इसको, मतलब डॉक्टर से मैंने पूछना था कि कौन से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है या क्या किया जाए। अच्छा, खौफ की कैफियत तो नहीं रहती है आपके पास, घबराहट या खौफ का महसूस होना, ये बेचैनी? बस में फीलिंग होती है बस। बस है। ओके ठीक है। देखिए ये ऑनियन आप सुन लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। एक्चुअली आपका जो सवाल है इसकी पूरी मुझे डिटेल्स जायचे के जरिए निकाली जाएगी, क्योंकि यहाँ टाइम कम होता है। हमने आपका ये मसला जो है इसको नोट कर लिया है इंशाल्लाह। आप ऐसा कीजिएगा। अच्छा, सब ये आपकी कांटेक्ट नंबर पे आपसे बात कर सकते हैं, आपसे राब्ता कर लें। मेरा कांटेक्ट नंबर चल रहा है, वो आप देख लीजिए और उसको नोट कर लीजिएगा। और पीर वाले दिन मुझे दोबारा कॉल बैक कीजिएगा इंशाल्लाह। हम फिर उसके लिए कोई ना कोई आपके लिए निकालेंगे क्या प्रॉब्लम चल रही है और इसके लिए क्या देखना है। लेकिन ये मसला हल हो जाएगा आपका इंशाल्लाह। मतलब आपका एक पूरा जायचा वगैरह बनेगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो आसिफ साहब आपको बता देंगे। मंडे को आप इन्हें कॉल भी कर लीजिएगा। अच्छा जी, वापस आते हैं, हम टॉपिक पे बात कर रहे थे। तो अब मैं बताऊं कि नेक्स्ट वीक से हमारे जितने भी कॉलर्स होंगे उनमें से एक हमारे जो कॉलर हैं उनको आसिफ साहब की तरफ से एक जबरदस्त स्टोन। अच्छा, पिछली दफा भी दिया था जी वो खातून आई थी मेरे पास, वो ले गई हैं जी। इस बार हमने जो है ना वो न्यू कराची से आई थी और उनका नाम शहनाज था और क्या कहते हैं उनका जो बर्थ स्टोन निकला था नीलम निकला था। नीलम के साथ लाजवर 2 पत्थर बताए थे, तो वो लाजवर पत्थर अपने लाजवर ले गई। तो ठीक है, आसिफ साहब जो 3 स्टोन उनके होंगे उनमें से वो अपनी मर्जी से ले सकती हैं। बिल्कुल एनीवन नहीं, मैं जो सजेस्ट करूंगा ना वो सक्सेसफुल जो होगा। अच्छा, वो जो बता दिए वो दे दिया जाएगा। और सब पहनने दिन टाइम वगैरह बता देंगे और आप चाहें तो कहीं से बनवा लीजिएगा। ठीक है, आसिफ साहब के इन नंबर्स पे जो नंबर्स आपके सामने मौजूद हैं, आप इन नंबर्स पे आसिफ साहब से राब्ता कर सकते हैं। आसिफ साहब आपको खुद बता देंगे डिसाइड करके कि उनमें से कौन जो है वो आज जितने भी कॉलर्स आए इन सबका हम नाम नोट लेते हैं। आसिफ साहब नहीं, रात तक जब तक आप अपना फोन ऑफ नहीं कर रहे तब तक आपके पास जितने मेरे बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं ना, तो वो शॉप के ऊपर आते हैं कि आसिफ आपने पिछली दफा अनाउंस किया था तो हमें आपको दुकान पे कॉल कर लिया, हमारे गिना फिर दीजिए ना। अच्छा नहीं कॉल करिए, उनमें से सिर्फ आप एक डिसाइड करें जी। आप एक नहीं ऊपर करता हूँ मैं, जो भी नाम होंगे ना तो वो फिर आप बता देंगे, उसमें से हम कर लेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए। फरीद, क्या पूछना चाहेंगे? मैं दुबई के लिए पैसे दिए थे, मैं कौन से सॉरी दुबई के लिए पैसे दिए थे या 10 महीने हो गए, वीजा नहीं मिल रहा। अब वीजा नहीं मिल रहा है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। ये 72 में है, तारीख याद नहीं है। नाम क्या है आपका? गुलाम फरीद। गुलाम फरीद साहब। और दुबई के लिए आपने अप्लाई किया हुआ, लेकिन अब तक वीजा नहीं मिला। अभी तक वीजा का सिलसिला कब अप्लाई किया था आपने? 8 महीने हो गए। 8 महीने हो गए। अमूमन होता है क्योंकि दुबई के अंदर जो है पाकिस्तान से तकरीबन 13 फ्लाइट रोजाना जाती हैं, जिसमें बहुत सारे बेरोजगार भी जाते हैं, दूसरे मुल्कों से भी आते हैं, तो उसमें अमूमन थोड़ा सा लेट भी हो जाता है। लेट भी हो जाता है, लेकिन फिर भी चूंकि आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है तो अभी इसी वक्त बैठ के वल्लाहु खैरुर राज़िकीन 1280 दफा पढ़ लीजिए। चांद ग्रहण चल रहा है और इसमें रिज़्क़ के लिए या अपनी जॉब के लिए आप दुआ कीजिए। और जॉब के लिए अगर दुआ करना चाहते हैं कि वीज़ा का सिलसिला हो जाए तो यह मुजीबो 3100 दफा अभी बैठ के पढ़िए। रात 9 बजे तक टाइम ही पढ़ने का। इंशाअल्लाह गैब से बात पैदा होंगे। खैरुर राज़िकीन, ठीक है, खैरुर राज़िकीन ये आप पढ़ लीजिए। जो भी नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं वो इस वक्त बैठे पढ़ सकते हैं। रात 9 बजे तक का टाइम है ये चांद ग्रहण का। और इस वक्त सख्ती होती तो इसमें जितनी आप जिक्र अल्लाह अस्कुल्लाह कर सकते हैं वो कीजिए। अल्लाह ताला आसिफ साहब एक बार सबको बता दीजिए कि